अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो जनाब आज की जो वीडियो है ये मेरी लाइव क्लास की वीडियो है। ठीक है, मेरे पास साइमा अरशद आई थी क्लास लेने के लिए, जो कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। हमने अपनी मॉडल जो बिठाई थी, इन्होंने कहा कि मैंने उस पर क्लास नहीं लेनी, अपनी मॉडल ये ख़ुद अपने साथ लेके आई थी। इन्होंने कहा कि मुझे इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। पिक्सी का सीरम लगाया, ग्लैम ग्लो का मॉइस्चराइज़र लगाया। स्किन इनकी भी दाने निशान थे, लेकिन ना तो बहुत ज़्यादा ऑयली थी और ना ही कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ड्राई थी। यहाँ इन्हेंस ब्यूटी का मैं ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैं पिंक करेक्टर यूज़ करती थी। आप लोगों ने कहा कि नहीं ऑरेंज भी यूज़ होता है, वो भी यूज़ करके दिखाएं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, मोस्टली मैं आप लोगों के लिए ख़रीद लेती हूँ, और जब मैं किसी चीज़ का रिव्यू करती हूँ तो याद रखें कि मैं बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करने के बाद आप लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर करती हूँ, और अपने पैसों से चीज़ ख़रीद के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, ये जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन कही गई थी ना, लाइव करवाई, ये 3 से 4 घंटे इसमें लगे हैं। ब्यूटी फाइबर आमना का मैं आपको ब्यूटी ब्लेंडर इसलिए दिखा रही थी कि इन्होंने अपनी कंपनी पे अपने प्रोडक्ट की मतलब जो पैकिंग है उस पर इतना पैसा लगा दिया, लेकिन जो है वो अंदर प्रोडक्ट बेकार कर दी है। इन्हेंस ब्यूटी की मैं ये जो है यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन। अब ये फ़ाउंडेशन जो है ये मुझे सबसे ज़्यादा इसलिए पसंद आई कि ये सिंगल फ़ाउंडेशन मेरी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काफ़ी है, इनफ है। मुझे मिक्स फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरे नंबर पे ये कि इसको आप जैसे जैसे पंप करते जाओगे, ये विदाउट पाइप होती है, जैसे जैसे पंप करते जाओगे एयर के साथ फाउंडेशन ऊपर आएगी और एक एक कतरा आपका फाउंडेशन का यूज़ होगा। और यकीन करें कि सिर्फ कंसीलर लगा के मैंने ऊपर जस्ट ये फाउंडेशन लगाई, और ये क्लास हमारी जो थी वो मैं मुसलसल 3 से 4 घंटे खड़ी रही हूँ। और यहाँ मुझे चैलेंज किया गया था, साइमा अरशद ने मुझे कहा कि आपने फाउंडेशन पहले लगानी है, आपने बेस पहले बनानी है, क्योंकि मैं वीडियो में देखती हूँ आपकी बेस ग्रे नहीं होती। लेकिन वो तो अब आप मॉडल तैयार करती हो, बेस ग्रे नहीं होती। अब उनको क्या पता कि रियल लाइफ में मेरे पास इतनी ब्राइड्स आती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आती हैं। उनके फेसेस बाज़ ब्राइड्स के इतने ख़राब होते हैं बेचारियों के कि वो कहती हैं कि हम अपना ये जो डे है ये ज़ाया नहीं कर सकते, हमारे पैसे भी ज़ाया होंगे, मेकअप भी अच्छा नहीं होगा, हमने पार्टी मेकअप फ़लाँ जगह से करवाया तो अच्छा नहीं था। तो ये जो है क्लास स्पेशली करने का मकसद यही था। उनको मैंने क्लास दी, जो उन्होंने मुझे कहा, जैसे कहा मैंने उनको वैसे ही क्लास दी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि बेस टेक करेगी या नहीं करेगी। उन्होंने कहा मैंने वो प्रोडक्ट साथ लेके जाने हैं जो आप यूज़ करेंगी। फिर मैंने गैब्रिनी का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया बजाय किसी और के। मिस रोज़ का मिल नहीं रहा, तो मैंने इस क्लास में वो चीज़ें यूज़ की जो मैंने उनको रेकमेंड करनी थी। उनको कनाडा के लिए साथ वो उन्होंने लेके जानी थी, कि वो चाह रही हैं कि मैं वहाँ पे अपना सैलून के साथ भी जो है वो थोड़ा वर्क करूँ, क्योंकि ऑलरेडी वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट तो हैं, उनका वहाँ पे क्लिनिक है, तो वो साथ में ये काम भी करना चाह रही थी। अच्छा, फेस जो है इनका एक साइड से स्लिम था और दूसरी साइड से हेल्दी था, यानी कि जो साइड मैं आपको दिखा रही हूँ उस साइड से हेल्दी था, इसलिए मैंने वो साइड जो है ज़्यादा कंटोर की है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि मे बी शायद कोई स्वेलिंग थी इनके चेहरे पे, क्या था। हमने इसको बहुत ज़्यादा कंटोर नहीं किया। और आई शेडो पैलेट जो ये आप देख रहे हैं ना, ये मैट कलर थे सारे। ये मैंने लोकल मार्केट से उठाया था पैलेट, 1100-1200 रुपये का, बिल्कुल मैट कलर है, इसमें कोई मेटालिक कलर नहीं है। इसी के अंदर से ही मैंने कंटोरिंग की, इसी के अंदर से मैंने ब्लश लगाया। लोकल चीज़ें अब मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो घर पे सैलून रन कर रही हैं, और वो कहती हैं कि हमारे पास ब्रांड को ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं, अभी हमने नया नया स्टार्ट किया है। यहाँ मैं उनको बता रही थी कि चिन पे ब्लश लगाने का मकसद क्या है। उन्होंने मुझे पूछा आप चिन पे ब्लश क्यों लगाती हैं। एक तो भाई ये ट्रेंड में चल रहा है, लोग इंस्टाग्राम पे देख देख के कहते हैं चिन पे ब्लश लगाओ, ठीक है। एक हमें फेस को, बहुत लंबा फेस है तो उसको कट ऑफ करने के लिए हमें नीचे से जो है वो करना पड़ता था, मतलब कंटोर करना पड़ता था। अब ब्लश के साथ ये होता है कि ज़रा अच्छा भी लगता है और कंटोर भी हो जाता है चिन का एरिया। अच्छा, ये जो सन गोल्ड हाइलाइटर है ये भी इन्हेंस ब्यूटी का मैं यूज़ कर रही हूँ। रियल कॉस्मेटिक से आपको बहुत सारी इनकी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन मैं सिर्फ वो रेकमेंड करती हूँ जो मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो चीज़ मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ वही आपको रेकमेंड करती हूँ। ये इन्हेंस ब्यूटी की ही मैं आई बेस यूज़ कर रही हूँ।
बहुत ज़बरदस्त बेस है ये, मेरी तरफ से आपको फुली रेकमेंडेड है, आप इसको ले सकते हैं। अच्छा, जो हाइलाइटर है उसको मैं बड़े ध्यान से यूज़ करती हूँ, मैं हाथ पे थोड़ा सा रख के करती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शाइन करना शुरू हो जाता है, तो इसलिए मैं जो है वो बहुत कम उसको यूज़ करती हूँ, हल्का हल्का लगा के कि बस शाइन आए, बहुत ज़्यादा चमके नहीं। ये जो मैं आपको पैलेट दिखा रही थी, उसी पैलेट में से मैंने जो है वो हल्का सा ब्राउनिश सा कलर उठाया, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा, ये ब्लैक कलर नहीं है, ये मेरे पास जो है आईब्रो वाला जो डार्क कलर होता है ना, ये वो वाला कलर है इसी पैलेट के अंदर में से, इसमें सारे मैट कलर हैं, ठीक है, वो लगा लिया। इनर कॉर्नर पे मैं जो है मेटालिक शेड लगा रही हूँ, ठीक है, मेटालिक शेड में कौन सा लगा रही हूँ, सन गोल्ड लगा रही हूँ। अच्छा, ये जो आप इनका आई मेकअप देख रहे हैं, सेम एज इट इज़ यही आई मेकअप उन्होंने मुझे कहा कि आपने करके दिखाना है। आंखें खुलने के बाद ऐसी थी छोटी छोटी, आईलिड पे तो हम काम कर ही रहे थे, आंखें बंद हो के तो अच्छा मेकअप लगता है, लेकिन आपने ये भी देखना होता है कि आंखें खोलने पे मेकअप कैसा लगेगा, खोलने के बाद क्या आ रहा है। यहाँ पे मैंने सिंपल एक मेटालिक शेड उठाया स्किन से कलर का, और वो मैंने आईलिड पे लगा दिया, क्योंकि जो तस्वीर मुझे दिखाई गई थी मैंने उसके हिसाब से मेकअप किया। अब ये जो मेकअप था, उन्होंने कहा कि हमारा उधर कनाडा में इस तरह का जो मेकअप है उसको पसंद किया जाता है, वो बहुत ज़्यादा ग्लिटरी शिमरी ये वो नहीं पसंद किया जाता। इवन तो वो कह रही थी कि हमारी ब्राइड्स भी मोस्टली क्या होती हैं, इस तरह का मेकअप करवाती हैं। अब आंखें आपके सामने कैसी थी, उन्होंने मुझे कहा जी आंखें आपने ऐसी बनानी है कि पता चले कि आंखें हैं, खुलने के बाद भी मेकअप अच्छा लगे। तो फिर हमने क्या किया, आंखों के अंदर जैसा एज इट इज़ मेकअप दिखाया गया, ब्लैक लगा हुआ था पूरा, मैंने वैसे ही ब्लैक लगाया, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको अच्छे से स्मज कर दिया, ठीक है। अब मैं आईब्रो जो है उसको कर रही हूँ। आईब्रो आपने बहुत ध्यान से फिल करने हैं। अगर आपसे कोई लिक्विड जो होता है वो हैंडल नहीं होता, या आपसे एक्वा कलर हैंडल नहीं होता, तो आप पाउडर फॉर्म में लेके इस तरह का आईब्रो बना सकती हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आईब्रो भी आपने बिल्कुल नेचुरल बनाना है। मैंने कहा आप टेंशन ही मत ले, आपको एक एक चीज़ सिखाई जाएगी। आप अगर किसी चीज़ के पैसे पे करते हैं तो मैं उनको हलाल करती हूँ, मैं अपना पूरा वो काम सिखाती हूँ। यहाँ पे जो है इन्हेंस ब्यूटी का ही मैं काजल यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने आँख के अंदर भी लगाया है और वही मैं आँख के ऊपर भी लगा रही हूँ। बिल्कुल सेफ़ है, कोई आपको इससे इरिटेशन नहीं होगी। अच्छा, मुझे लाइनर ऐसे भी अच्छा लग रहा था, लेकिन जो उनको चाहिए था वो था स्मजी लाइनर। फिर मुझे भी थोड़ा सा हुआ कि हाँ, स्मज लाइनर जो है, मैंने अक्सर मेरी जो पहली स्टूडेंट्स वीडियो देख रही होंगी तो उनको आइडिया होगा कि क्लास में भी इस तरह की आइज़ पे मैंने उनको हमेशा यही कहा है कि आपने एक वो खींचा हुआ लाइन वाला लाइनर नहीं लगाना, आपने स्मज लाइनर लगाना है। हुडी आइज़ हैं, अगर आप गौर से देखें तो सारा जो ऊपर वाला आईलिड का एरिया है उस जब वो आँख खोलती हैं तो वो सारा आपस में जुड़ जाता है। तो इस पर आपने स्मज लाइनर लगाना है, नीचे भी स्मज लाइनर आपने यूज़ करना है। इनकी आंखों की लुक देख लें, जैसा उन्होंने मांगा सेम एज इट इज़ वैसा ही मैंने आई मेकअप उनको करके दिया, और माशाल्लाह माशाल्लाह आइज़ मेकअप बहुत प्यारा लग रहा था। और आप इस आइज़ मेकअप को बड़ा इजीली कर सकते हैं। देखने में ही आपको मुश्किल लगता है, लेकिन ये बहुत आसान तरीके से हो जाता है। जो हमने पैलेट बनाया था उसमें से मैंने लिपस्टिक लगाई, और ये लिप ग्लॉस जो था मुझे बाहर से शाजिया हैं, उन्होंने अमेरिका से गिफ्ट किया था। अब ये मेरे बहुत काम आ रहा है, तो उनका जो है मैं बहुत शुक्रगुजार करूँगी। उन्होंने जितनी भी फाउंडेशन, जितने भी गिफ्ट्स भेजे उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ख़ासकर बहुत शुक्रिया इनका कि इन्होंने कनाडा से यहाँ किसी काम के लिए आई, और इन्होंने कहा कि मैंने सोचा था जब भी पाकिस्तान जाऊँगी तो ब्लश विद आमना के पास जाके एक ट्रांसफॉर्मेशन अपनी आँखों से लाइव देखूँगी। आपको वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना, चैनल को भी सब्सक्राइब करने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।